हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। दोस्तों हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा एक नया टॉपिक चलने जा रहा है। दोस्तों यह टॉपिक है, इसके पहले हमने आपको जो है जन या नागरिक आंदोलन पढ़ाया था। जन या नागरिक आंदोलन कहने का तात्पर्य था दोस्तों कि जब अंग्रेजों ने जितने भी भारत के क्षेत्रीय राज्य थे, चाहे मराठा थे, चाहे मैसूर थे, चाहे बंगाल थे, चाहे अवध थे, या चाहे मुगलिया सल्तनत के जो भी नवाब थे, उन्हें जब अपदस्थ कर लेते हैं, अपदस्थ करने के बाद इन नवाबों के प्रति जो भी राज्य की जनता या राजा के विश्वास पात्र व्यक्ति जो भी आत्मसमर्पण कर दिए, या तो अगर आत्मसमर्पण नहीं किए तो उन्हें युद्ध में मार गिराया गया। और जो भी क्षेत्रीय शक्तियां थोड़ी सी किसी दीवान के नेतृत्व में, किसी राजा के या किसी प्रजा के, किसी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति के नेतृत्व में जो भी बचे खुचे रजवाड़े थे, वह अगर अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा आवाज उठाने का प्रयास भी कर रहे थे तो अंग्रेज उन्हें भी पूरी तरीके से उनका निर्ममता पूर्वक दमन कर देते हैं। और अब हम दोस्तों हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमने उनके बारे में बताया था। तो आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो नया टॉपिक चलने जा रहा है वह चलने जा रहा है दोस्तों किसान आंदोलन। तो दोस्तों अगर आप यूपी SSC यानी वीडियो लेखपाल या SSC CGL या UPP उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा या उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ पेट या टेट सुपर टेट जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसके पैरेलल दोस्तों अगर आप इस वीडियो में हमारी वीडियो में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्या जानने के लिए जरूरी है दोस्तों, तो आप अगर ऐसी छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो एक दिन में समाप्त हो जाते हैं, एक दिन एग्जाम जिन्हें कहते हैं, तो आप केवल और केवल जो भी जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उन सारे किसान आंदोलनों को जो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं आंदोलनों को हमने जिक्र किया है। ज्यादा नहीं है दोस्तों। आप अगर इन जितने भी किसान आंदोलन हैं उनका नाम जान जाइए, उनके नेतृत्वकर्ता जान जाइए, उनका डेट जान जाइए और ज्यादा से ज्यादा उनका स्टेट जान जाइए। इतना आप क्लियर कर ले रहे हैं दोस्तों तो आपका ऑलमोस्ट काम आपके कंपटीशन एग्जाम में हो जाएगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट वाइज परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPPCS हो गया, RO हो गया, या नेट GRF की जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा घटना के अंदर यानी जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसके अंदर भी जान सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर उस आंदोलन का नाम, उसका डेट, उसका स्टेट और उसका थोड़ा सा अवलोकन करने का प्रयास किया है, तो आप देख भी सकते हैं इस वीडियो को अगर आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं तो आइए दोस्तों हम थोड़ा सा जितने भी आंदोलन हुए हैं किसान आंदोलन को हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। पहला जो चरण हम आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, वह बताने का प्रयास करेंगे 18 से 19वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन चला था, और दूसरा जो बताएंगे दोस्तों 18 से 19वीं एवं 20वीं शताब्दी, जो तीनों में एक आंदोलन चला था जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं, और तीसरे चरण में बताएंगे 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन। तो हमने इसको 3 पार्टों में बांटा है, A, B और C। एक क्रम है, डेट है, आप जानते रहिए। तो जैसे हमने एक क्रम में A में लिखा है 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन। जब हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका मतलब आप जान जाइए, जैसे 1701, 1702, 1703, 1754, 1766, 1798 ऐसी। और जब हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं ऐसे, और जब हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, यानी आप जान जाइए दोस्तों, जब हम 19वीं शताब्दी की बात करें, जैसे 1801, 1802, 1853, 1857, 1854, 1876, 1899 ऐसी शताब्दी की बात करने हैं, यानी आप समझ गए होंगे कि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है। तो जानिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, हमने इस आंदोलन को 3 पार्टों में बांटा है। ये जो मोपला विद्रोह है दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी में भी चल रहा है, 19वीं शताब्दी में भी चल रहा है, 20वीं शताब्दी में। क्यों? क्योंकि देखिए 1836 1854 तक चल रहा है, 1882 से 1885 तक चल रहा है, 1896 और 1921 में भी चल रहा है। तो वो जो 3 आंदोलन जो A में हमने आपको बताने का प्रयास किया है, जो महत्वपूर्ण आंदोलन है 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जैसे शमशेर गाजी का विद्रोह है, उनका नाम ही था, शमशेर गाजी के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए इसे शमशेर गाजी का विद्रोह कहते हैं। यहाँ पर हमने हर एक आंदोलन का जो है स्टेट भी क्लियर किया है, तो आप जान सकते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी है, तो अभी हम स्टेट भी आपको क्लियर कर देंगे। तो शमशेर गाजी का विद्रोह हो रहा है 1767 से 1768 में। रंगपुर का विद्रोह हो रहा है 1783 में। इनके जो नेतृत्व करता है नूरुल उल दीन है। नूरुल उल अद्दीन कहीं लिखा मिलता है, कहीं कहीं नूरुल उद्दीन मिलता है, आप जानते रहिए नूरुल उल उद्दीन है। रंगपुर विद्रोह के नेतृत्व करता। सुबादिया का विद्रोह हो रहा है 1792 में बुलाकी शाह फकीर के नेतृत्व में। नील आंदोलन हो रहा है दोस्तों दिगंबर प्लस विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। दिगंबर प्लस विष्णु विश्वास यानी दिगंबर विश्वास और प्लस विष्णु विश्वास, हमने विश्वास को आगे लिख दिया यहाँ पर। पावना विद्रोह हो रहा है 1873 से 1876 में। इसके जो नेतृत्व करता है ईश्वर चंद्र राय है, केशव चंद्र राय है, खुर्दा मल्ला है, शंभू पाल है। कभी अगर परीक्षा में यहां से दे दे कि केशव चंद्र राय, खुर्दा मल्ला है, शंभू पाल किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अब आपके सामने 4 आंदोलन दे दे, पावना का विद्रोह दे दे, नील आंदोलन दे दे, सुबादिया विद्रोह दे दे, दक्कन का विद्रोह दे दे, ताकि आप जानते रहे कि पावना विद्रोह से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं कि ईश्वर चंद्र राय है, केशव चंद्र राय है, खुर्दा मल्ला है, शंभू पाल है। दक्कन का विद्रोह हो रहा है दोस्तों 1875 में। ये दक्कन का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों पूरे के पूरे दक्कन टापू जो नहीं था, जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र होता था, पूरी जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था। आगे हम इसको डिटेल में भी बताएंगे, तो आप इसे जानते रहिए, पूरी जनता के द्वारा हुआ था। फड़के विद्रोह हुआ था 1879 में यानी 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में। तो ये हमने विद्रोह का नाम और उनके जो नेतृत्व करता था उन्हें बताया। 18वीं और 19वीं और 20वीं शताब्दी में मोपला विद्रोह चला था, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिए दोस्तों। आइए 20वीं शताब्दी में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके कुछ आंदोलन ऐसे हैं जिन्हें आप जानते भी हैं। जैसे चंपारण सत्याग्रह चला था 1917 में, कहा बिहार में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अमूमन गांधी जी ही आगे चल के इसकी लीड करते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में जब हम विस्तार पूर्वक समझेंगे तो उनसे जुड़े हुए जो भी और छोटे मोटे व्यक्ति हैं उन्हें भी कवर करने का प्रयास करेंगे। एका आंदोलन चला था 1921-1922 में। बिजौलिया आंदोलन चला था 1913 से 1941 में। सीताराम दास प्लस फतेह चरण ब्रह्मदेव बाटले, ये 4 लोगों का नाम मिलता है। बारदोली आंदोलन चला था 1928 में। भीमाबाई नाइक प्लस शिव दसानी के द्वारा। वर्ली आंदोलन चला था 1945 में, गोदावरी पारुलेलकर के द्वारा। बुकास आंदोलन चला था 1946-1947 में। इनके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आप जानते रहिए दोस्तों, यदुनंदन शर्मा है प्लस कर्मानंदन शर्मा है, राहुल सांकृत्यायन है, श्रद्धानंद सरस्वती है। कभी अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ ले राहुल सांकृत्यायन और श्रद्धानंद सरस्वती किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते रहिए बुकास आंदोलन से जुड़े हुए दोस्तों यह व्यक्ति हैं। पुनपुरा वायलार आंदोलन चल रहा है 1946-1947 में। इसके जो नेतृत्व करता है पीके वर्गीस हैं। तेभागा आंदोलन चल रहा है 1946 से 50 में, कंपाराम प्लस भुवन सिंह के द्वारा। तेलंगाना आंदोलन चल रहा है 1946-1951 तक, रवि नारायण रेड्डी प्लस पी सुंदरैया प्लस कमरैया, इनके नेतृत्व में। तो दोस्तों हमने आपके यहाँ पर आंदोलन और आंदोलन के जो भी महत्वपूर्ण नेतृत्व करता था उन्हें बताया, उनका डेट आपको क्लियर करने का प्रयास किया। आप थोड़ा सा स्टेट लोकेशन लोकेट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर कुछ ऐसे आंदोलन आपको नए भी मिलेंगे जिन्हें हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, हालांकि आप हाईलाइट इतने आंदोलन को करिएगा, लेकिन हमने जो कुछ बचे हैं उनको भी यहाँ पर लिखा है। जैसे बंगाल, ये दोस्तों बंगाल है, ये हमने आपको भारत का मैप बनाया है और मैप के माध्यम से हमने आपको स्टेट भी क्लियर किया। जैसे ये बंगाल है, ये वाला पूरा का पूरा ये बंगाल है, ये बिहार है, ये यूपी है, ये त्रिपुरा है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये हमने अपने तेलंगाना को लोकेट किया है, यहाँ पे हमने केरल को लोकेट किया है। केरल से संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हमने यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण आंदोलन यहाँ पर लिखा है। महाराष्ट्र से संबंधित 3 आंदोलन हमने यहाँ पर लिखा है, ये पूरा महाराष्ट्र है। ये पूरा का पूरा गुजरात है, इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण आंदोलन है यहाँ पे हमने लिखा, ये राजस्थान है, यहाँ पर हमने आंदोलन लिखा है बिजौली आंदोलन। तो सबसे पहले हम बंगाल को देखते हैं। बंगाल में जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, जैसे रंगपुर का विद्रोह 1783 में, सुबादिया का विद्रोह 1792 में, नील आंदोलन 1859 से 1860 में, पावना विद्रोह 1873 से 1876 में, तेभागा आंदोलन 1946 से 1950 में। तो डिटेल में आप जानिएगा बाद में दोस्तों। ये त्रिपुरा जो
आंदोलन चल रहा है, त्रिपुरा में जो विद्रोह चल रहा है, शमशेर गाजी का विद्रोह 1767 से 1768 में त्रिपुरा में था। अब बिहार में था दोस्तों दो महत्वपूर्ण आंदोलन को आप जानते रहे, बुकास आंदोलन 1946 से 47 में बिहार में चल रहा था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में चला था। तो ये बिहार में था। यूपी में जान जाइए दोस्तों, एका आंदोलन चला था 1921 से 1922 तक यूपी में, और धोबी नाई बंद आंदोलन 1919 में चला था यूपी में, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में, आप जानते रहिए। तो हमने बंगाल में बताया, त्रिपुरा में बताया, बिहार में बताया, यूपी में बताया। तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना के नाम से ही जानते रहिए। तेलंगाना का विद्रोह हुआ था 1946 1951 में। केरल में दोस्तों, ये भारत का केरल राज्य है, समुद्र तटीय राज्य, आप इसे जानते रहिए। केरल में दो महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहे हैं, एक हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, ये जानते रहिए। एक यहाँ पे है केरल में और एक यहाँ पर है दोस्तों। मुपला विद्रोह 1836 से 1921 में मुपला विद्रोह को विस्तार पूर्वक समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ये लंबा खींच रहा है विद्रोह और काफी लंबा संघर्ष हो रहा है। इसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, फैक्ट्स हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानना चाहिए। पुनः वायरल आंदोलन चल रहा है दोस्तों 1946 से 1947 में, यह था केरल में। अब आइए दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जानिए दोस्तों, तीन महत्वपूर्ण विद्रोह। दक्कन का विद्रोह 1875 में मैंने आपको बताया था, जनता के द्वारा था। फड़के विद्रोह था वासुदेव बलवंत फड़के 1879 में, यानी 1879 में। वर्ली विद्रोह था 1945 में। अब जानिए दोस्तों, यहाँ पे हमने महाराष्ट्र लिखा है, उसके आंदोलन का नाम लिखा है, यहाँ पे केरल लिखा है। केरल में दो महत्वपूर्ण आंदोलन, उसका नाम हमने लिखा है। कि तेलंगाना था, उसका आंदोलन का नाम हमने लिखा है। अब आइए गुजरात में जो महत्वपूर्ण दो आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन 1918 में और बारदोली सत्याग्रह 1928 में। तो यहां पर था दोस्तों, हमने यहां पर बताया आपको। गुजरात में, राजस्थान में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन 1913 से 1941 के मध्य चला था, या 3 चरणों में चला था, विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हमने जितने भी किसान आंदोलन हुए उनका स्टेट, उनका डेट और उनके नेतृत्वकर्ता आपको समझाने का प्रयास किया। दोस्तों क्लास कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।